तो हाल ही में यूके की गवर्नमेंट ने जो वोटिंग की एज होती है वो 18 से घटाकर 16 कर दी है, क्योंकि यूके के अंदर 2024 में इलेक्शन होते हैं जहां पे वोटिंग परसेंटेज 60% से भी नीचे चला जाता है। इसलिए यूके की गवर्नमेंट का ये बोलना है कि भाई अगर किसी भी देश के अंदर कोई डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो 60% से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 75% के करीब होना चाहिए। इसलिए यूके की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि यंग पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन बढ़ा के इसीलिए इस एज को 18 से 16 कर दिया, क्योंकि जो ये एज होती है इलेक्शन में वोट डालने की वो लगातार समय समय पर घटती रही है। वर्ल्ड वार के टाइम पे इस एज को 25 कर दिया गया, ये बोल के कि भाई जो यंग पॉपुलेशन युद्ध में भाग ले सकती है वो इलेक्शन प्रोसेस में भी भाग ले सकती है। साथ ही जब इसको 21 किया गया ये बोल के कि भाई जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, तो वो इलेक्शन प्रोसेस में भी भाग ले सकते हैं। लेकिन जब इस एज को 18 किया गया ये बोल के कि भाई जो बच्चे अपनी इकोनॉमी में, वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था उसमें भाग करते हैं, जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो वो देश के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हाल ही में इसको 16 कर दिया गया ये बोल के कि भाई देश का जो वोटिंग परसेंटेज है वो गिरता आ रहा है, यूके का जो वोटिंग परसेंटेज है वो गिरता आ रहा है। भारत के अंदर भी 1950 में जब भारत का संविधान लागू होता है उस टाइम पे जो वोटिंग की एज होती है वो 21 होती है, लेकिन 1988 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा उसको 18 कर दिया जाता है 61 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। देखिए एक चीज और समझने की, वोटिंग एज और आप इलेक्शन में कब खड़ा हो सकते हैं, यानी कि कोई पद पर कब आप चयनित हो सकते हो, ये दोनों अलग अलग होते हैं। यानी कि 18 साल तक के बाद आप वोट डाल सकते हो, लेकिन आपको इलेक्शन में एमएलए एमपी कब बन सकते हो, इलेक्शन में कब भाग ले सकते हो, ये सब डिसाइड करता है आपकी जब आप 25 या 25 से ऊपर के हो जाते हो। आई होप आपको दोनों के अंदर फर्क समझ में आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।